हेलो एंड वेलकम टू अनदर क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इंस्टाग्राम इनसाइट्स का इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपने कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कंटेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो धीरे धीरे चल के मैं आपको इंस्टाग्राम की सारी इंसाइट्स से रूबरू करवाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कौन से इंसाइट का क्या मतलब होता है, कौन से एनालिटिक्स का क्या मतलब होता है। एक यही तरीका है जिसकी मदद से आप अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है और मेक श्योर कि आपका जो अकाउंट है वो बिज़नेस अकाउंट हो या फिर क्रिएटर्स अकाउंट हो। इसके बाद में आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आपको इनसाइट्स का बटन देखने को मिलेगा। इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम का इनसाइट पैनल खुल जाएगा। अब इसको धीरे धीरे करके समझते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास में ऊपर 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो मेरे पास आ रहा है इनसाइट ओवरव्यू, ऑडियंस, और यहाँ पर नीचे मेरे सारा कंटेंट आ रहा है। तो ऊपर मेरे पास बटन आ रहा है लास्ट 7 डेज़ का। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ मुझे जितना भी कंटेंट देखना है अपना, और लास्ट 30-14 डेज़, प्रीवियस मंडे, इस तरह से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा लास्ट 7 डेज़ का जो कंटेंट है उसने कुछ इस तरह से परफॉर्म किया। तो टोटल अकाउंट की रीच हुई थी वो थी 23.6 थाउजेंड अकाउंट। 23.6 थाउजेंड अकाउंट्स ने मेरा जो कंटेंट है वो लास्ट 7 डेज़ के अंदर देखा। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा ये मेरे को और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें से 17.8 थाउजेंड तो मेरे फॉलोवर्स थे और 5,807 लोग जो थे वो मेरे फॉलोवर्स नहीं थे या जिन्होंने पहली बार मेरे कंटेंट को देखा, वो 5,000 लोग थे। उसके बाद कंटेंट की रीच, कंटेंट कौन सा टाइप किस तरह से रीच हुई, तो कंटेंट टाइप जो था वो था रील्स, जिसने 19.8 थाउजेंड लोगों को इम्प्रेशंस दिए, यानी 19.8 थाउजेंड लोगों ने मेरी रील्स देखी। जो पोस्ट था वो 18.7 थाउजेंड लोगों ने देखा और जो स्टोरीज थी वो 13-19 लोगों ने देखी और IGTV की वीडियोस 22 लोगों ने देखी। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि किस तरह से जो कंटेंट है वो एक्चुअल में परफॉर्म करता है। दैट्स वाई मैं आपको बारी बारी पुश कर रहा हूँ ये कहकर कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट अपलोड करें इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि जो ये आपकी इंसाइट्स है ये बढ़ सके। क्योंकि जितना ज़्यादा कंटेंट अपलोड उतना ज़्यादा इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको रीच दिलवाएगा। और जैसा हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की थी कि इंस्टाग्राम जो है फ़ोटो प्लेटफॉर्म से मूव करके अब वीडियो प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि रील्स के जो इंप्रेशंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोस्ट। जबकि मैंने जो पोस्ट है वो ज़्यादा की थी, जो कैरोसेल या फ़ोटो वाली पोस्ट होती है वो मैंने पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा अपलोड की थी एज़ कम्पेयर टू रील्स। लेकिन फिर भी मेरी जो पुराने रील्स है उसके इंप्रेशंस मुझे अभी तक ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रील्स के अंदर ही कंटेंट को अपलोड करें। इसको आप यूँ लेकर चल सकते हैं कि मान लो आप अपना फ़ोटोज़ जो रेगुलर अपलोड कर रहे, मान लो अपनी जो रेगुलर फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे थे उसकी क्वान्टिटी थी 90 to 100%। तो उसको आपको डिवाइड करना है 20, 20 एंड 60। 20% आपने अपनी ओरिजिनल फ़ोटोज़ को अपलोड करना है, 20% आपने अपलोड करना है कैरोसेल्स का कंटेंट जो कि फ़ोटोज़ के अंदर ही होता है बट रिटन कंटेंट होता है, और बचा 60% आप अपलोड कर सकते हैं रील्स को या फिर IGTV की वीडियोस को। इससे आप सारे के सारे फीचर्स का इस्तेमाल इंस्टाग्राम के कर पाएंगे और इंस्टाग्राम आपको रीच बढ़ाने में मदद करेगा। रील्स 60% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में एट प्रेजेंट इंस्टाग्राम की रील्स की रीच सबसे ज़्यादा है। इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशल 58 आइडियाज़ भी निकाले हैं जिसको आप किसी भी तरह से कंटेंट के रूप में यूज़ कर सकते हो, फिर चाहे वो रील्स हो, कैरोसेल्स हो, फोटोज़ हो या फिर एज अ कैप्शन लिखना हो किसी चीज़ का। अब वो 58 कंटेंट आइडियाज़ की फ़ाइल आपको रिसोर्स फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग थे इनसाइट्स के ऊपर। उसके बाद में आपको नीचे देखने को मिलेगी टॉप पोस्ट, यानी कि मेरी अभी तक की सबसे बेहतर पोस्ट कौन सी है। तो 9,000, 6,000 और 5,000 ये सारे के सारे इम्प्रेशंस है, व्यूज़ हैं, ये लाइक्स नहीं है, ये इम्प्रेशंस है कि कितने लोगों तक ये चीज़ पहुंची। उसके बाद में मेरी टॉप स्टोरीज आ जाएंगी और उसके बाद में आ जाएंगी मेरी रील्स। तो ये मुझे अभी के इम्प्रेशंस दिखा रहा है जो कि 69,984 है, जो कि 12% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेरे जुलाई से। तो मेरी इंप्रूवमेंट यहाँ पर होती हुई साफ नज़र आ रही है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है प्रोफाइल एक्टिविटी का, जिसमें प्रोफाइल विजिट्स होते हैं सबसे पहले नंबर पे, जो कि 741 है। मतलब मेरे एक हफ्ते के अंदर 741 लोगों ने प्रोफाइल पे विजिट किया। वेबसाइट टैब्स जो है 112 हुए हैं, जो कि 41% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पिछले सेशन से। सो
इसको भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं ऐसा कंटेंट डाल के, जैसे मान लो आप अपने यूज़र को बाहर ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर किसी ब्लॉग के ऊपर, तो आप वेबसाइट टैब्स को भी इंक्रीज़ करवा सकते हो। ईमेल्स पे किसी ने भी टैप नहीं किया, क्योंकि मैंने पिछले कुछ टाइम में ईमेल से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं डाला था जिससे लोग मुझे कंटेक्ट कर सकें। सो ये था सारा का सारा रीच का खेल। अब इसके बाद में हम लोग अगले पे चलते हैं, जो कि है योर ऑडियंस। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरी ऑडियंस के बारे में डिटेल्स मुझे शो करनी चालू कर देगा। अब यहाँ पर मुझे ये शो कर रहा है मेरे फॉलोवर्स पिछले 7 दिन के। तो टोटल -74 हुए हैं मेरे फॉलोवर्स। फॉलो किया था 208 लोगों ने, अनफॉलो किया था 282 लोगों ने। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई मेरे को अनफॉलो करके जा रहा है। बहुत से केसेस में क्या होता है कि इंस्टाग्राम के जो बोट्स हैं वो फॉलो करते हैं, और या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो फॉलो करके देखते हैं कि मैं सामने से अगर फॉलो करूंगा तो वो फिर मेरे को फॉलो करेंगे, अदरवाइज वो अनफॉलो कर देते हैं। तो बहुत से केसेस में बिल्कुल जेन्युइन लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो इंस्टाग्राम उसको ऑटोमेटिकली फॉलो अनफॉलो करवाता रहता है। तो आपको इस चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मेन फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के ऊपर। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप इन सब चीज़ों को, इन सब इनसाइट्स को एकदम नेग्लेक्ट कर सकते हो। फिर भी एक फैक्टर आपके माइंड में रहना चाहिए कि अगर आपका अनफॉलो काउंट ज़्यादा बढ़ रहा है, अनफॉलो आपके फॉलो काउंट से ज़्यादा हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने कंटेंट के ऊपर काम करें। अभी जो है -74 का डिफरेंस चलता है, लेकिन अगर यहाँ पर मान लो फॉलो होता 1 या 2 और अनफॉलो होते 500 या 400, तो मुझे यहाँ पर घबराने की जरूरत पड़ती है कि मेरा कंटेंट अच्छा नहीं कर रहा है, मेरे को कंटेंट को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद योर कंटेंट। आप जितना ज़्यादा अपने कंटेंट के साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको इनसाइट्स अच्छी देखने को मिल सकती हैं। सो मूविंग ऑन, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करके कि कौन सी डेट को, यहाँ पर 30 जुलाई आ रहा है फ्राइडे, कौन सी डेट को किसने कितना अनफॉलो किया या फॉलो किया, ताकि मुझे स्पेसिफिकली कंटेंट पता लग जाए कि मैंने इस तारीख को ये वाला कंटेंट डाला था, तो दैट्स वाई मुझे लोगों ने यहाँ पे अनफॉलो किया। उसके बाद में नीचे आएगी मेरे पास में टॉप लोकेशंस। ये लोकेशन है सिटी वाइज और कंट्री वाइज। यहाँ पर मुझे मुंबई के लोग सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसके बाद आता है चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली। ये जो है मेजर सिटीज़ दिखाता है। ये हो सकता है छोटी छोटी सिटीज़ से भी लोग फॉलो कर रहे हों आसपास के रीजन से, तो ये वो नहीं दिखाएगा क्योंकि उनकी जो परसेंटेज होगी वो कम होगी। बट मेजरली मुझे मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली से लोग फॉलो करते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना सकूँ, क्योंकि वो लोग मुझे मेजर फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ से कंट्रीज़ भी देख सकते हैं। अब कंट्रीज़ में जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास इंडिया के 56.3% टॉप फॉलोवर्स हैं। उसके बाद इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट, मलेशिया और पाकिस्तान। तो यहाँ सर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो मैं कंटेंट भी इन लोगों के हिसाब से ही बनाना पसंद करता हूँ। बट जब मैंने इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया था तो मेरे पास इंडिया के कम फॉलोवर्स थे और यूएस और इंडोनेशिया के ज़्यादा फॉलोवर्स थे। सो उस चीज़ को मैंने थोड़ा कंट्रोल किया और हिंदी में कंटेंट बनाना चालू किया यूट्यूब के लिए भी। सो उसमें क्या हुआ, मेरे फॉलोवर काउंट कम भी हुए, जो यूएस और इंडोनेशिया के थे वो थोड़े चले गए और इंडिया के थोड़े फॉलोवर्स ज़्यादा आ गए, क्योंकि मुझे जो टारगेट ऑडियंस चाहिए वो इंडिया की ही चाहिए। मैं इंडिया में ही बिजनेस कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई मैंने इंडिया ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना चालू किया। उसके बाद में नीचे आपको देखने को मिल जाएगी रेंज। अब मेरी यहाँ पे रेंज है 18 to 24 और 25 to 34 की सबसे ज़्यादा, और बाकी एजेस जैसे आप देख सकते हैं 65 प्लस की 0.6% लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। सो इस एज रेंज से आपके कंटेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। आपको इनिशियल लेवल पे देखना है कि आपकी मैक्सिमम एज लिमिट, एज रेंज क्या जा रही है, और आपको कंटेंट भी उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 50 प्लस का कोई आदमी है, वो थोड़ा स्लो कंटेंट पसंद करता है, तो उसके लिए आप थोड़ा इन डेप्थ स्लो कंटेंट बनाइए, आपके अगर ऑडियंस वोली ज़्यादा है तो। अगर मान लो जैसे 18 से 24 साल की या 25 से 34 साल की उम्र के लोग आपको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा फास्ट पेस कंटेंट, जो कि आज के टाइम में चल रहा है, आज के टाइम का स्लैंग इस्तेमाल करके उस टाइप का कंटेंट बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इंस्टाग्राम इनसाइट्स आपको ये चीज़ पता लगाती है कि आपका कंटेंट आने वाले टाइम में किस तरह का होना चाहिए या किस तरह का ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे मैन देखने को मिलेंगे और वुमेन देखने को मिलेंगे, और नीचे मुझे बताएगा कि मेरे 15.7% वुमेन फॉलो करते हैं और 84.3% मैन फॉलो करते हैं। सो अगर मैं सिर्फ वुमेन डेडिकेटेड कंटेंट बनाऊँगा तो मेरी जो मेजर ऑडियंस है वो मैन की है, तो वो उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे और मेरा कंटेंट एकदम खाली जाएगा, उसके साथ भी कोई एंगेज नहीं कर पाएगा। सो मुझे कोशिश करनी पड़ती है कि मैं दोनों के लिए इक्वल कंटेंट बनाऊँ,
बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मैं मैन के लिए ज़्यादा कंटेंट बनाना पसंद करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पास यहाँ पे फॉलोअर्स मैन के ज़्यादा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मोस्ट एक्टिव टाइम्स। अब यहाँ पर मेरे पास में टाइम आ रहा है 12 AM से लेकर 9 PM तक का, जो कि मुझे बताता है कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस टाइम पे इंस्टाग्राम पे रहते हैं। अब जैसे मैं मंडे का देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे कर सकता हूँ। तो मान लो मैं ट्यूसडे का देखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि 6 PM के करीब मेरे पास 17.9 थाउजेंड फॉलोवर्स मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव रहते हैं और इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं अपना कंटेंट 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में डालूँगा कहीं ना कहीं, तो मेरा कंटेंट रैंक करना चालू कर देगा। जो मेरी रील्स है वो रैंक करनी चालू कर देगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं सुबह 3 बजे डालूंगा तो 3 बजे मेरे पास उतने फॉलोअर्स नहीं होते हैं, मेरे कंटेंट को उतनी ज़्यादा रीच नहीं मिलेगी और मेरा कंटेंट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो जब लोग बात करते हैं इंस्टाग्राम की रीच की कि एल्गोरिदम ने इंस्टाग्राम की रीच ख़त्म कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल होता ही है कि आप देखते नहीं हो आपकी ऑडियंस किस टाइम पे ऑनलाइन आ रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, और जब वो ऑफलाइन होती है और आप अपना कंटेंट अपलोड कर रहे होते हो, तो उस केस में आप अपनी ऑडियंस को कंटेंट मिस करवा देते हो और आपका कंटेंट एक तरह से गार्बेज में चला जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी इंस्टाग्राम इनसाइट्स के बारे में। मेक श्योर कि आप कंटेंट आइडियाज़ को चेकआउट ज़रूर करें ताकि आप बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकें अपने इंस्टाग्राम के लिए इन टर्म्स ऑफ रील्स एंड कैरोसेल्स। और जो आप फोटोज़ अपलोड कर रहे थे वो तो करना ही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारी फाइनल क्लास होगी, और उसमें मैं आपको अपने फाइनल थॉट्स बताऊंगा फॉर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर।